कैसे हो। मैं सुदेश बघेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 में चैप्टर 7 घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, बिल्कुल उसी से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपको संख्या का घन बताया गया है। जैसे हम वर्ग करते थे ऐसा घन, अगर किसी संख्याओं को घन में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। मान लीजिए 2 का घन है तो उसी संख्या को आपको 3 बार गुणा करना है। वर्ग में हम 2 बार गुणा करते थे, यहाँ पर हमको क्या करना है, 3 बार गुणा करना है। अगर मान लीजिए ये दिया है 7 का घन तो आप उसको 7 गुणे 3 कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको उसी संख्या को, ये मान लीजिए 16 है तो 16 गुणे 16 गुणे 16 उसको 3 बार गुणा करेंगे। इस प्रकार से अपना उसका घन आप निकाल सकते हैं। दूसरा, अब हम बात करेंगे पूर्ण घन की। तो घनमूल का आपका जो चिन्ह होता है वो इस ढंग से होता है। अगली बात करेंगे हम कि पूर्णघन संख्या हमको ज्ञात करनी। मान लीजिए 216 है, इसको हम एक तो अभाज्य गुणनखंड की रीति से निकाल सकते हैं। 216 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, ये 0, 2 अठे 16, फिर 2 पंचे 10, 4 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 3 के। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 की जोड़ियाँ बनती हैं। वर्गमूल के सवाल में कैसी होती है, वर्ग में जो होती है वो 2 की जोड़ी बनती है, लेकिन घनमूल में आपकी 3 की जोड़ी बनती है। 3 का सेट बनता है यहाँ पर, ठीक है। 216 ये एक सेट बना, ये दूसरा सेट बना, इनको घर में डाला। अब इसको घनमूल में हम लिखेंगे संकेत में। यहाँ पर ये घन से घन जो होता है वो कट जाता है, इसलिए 2 गुणे 3 बचा आपका। तो 216 का घनमूल आपका क्या आया, 6 आया। इसके आधार पर आप बोल सकते हो कि आपको जो दी गई संख्या है वो कैसी है, पूर्णघन है। अगर इसका सेट नहीं बनता है तो वो संख्या पूर्णघन होती नहीं है। मान लीजिए अपना एक ये अगला एग्जांपल लेते हैं कि ये 500 है। हम इसका अभाज्य गुणनखंड की रीति से गुणनखंड करा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 50 25 बराबर। यहाँ पर आप देखिए कि ये जोड़ी नहीं बनती, लेकिन ये जोड़ी बन रही है। इसमें 2 बार 2 है, हमको यहाँ पर कितना चाहिए, 3 बार संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर कम पड़ रहा है, इसलिए ये संख्या कैसी है, पूर्णघन नहीं है। फिर दूसरा एक सवाल आपको ऐसा भी होता है कि कोई संख्या से गुणा करा जाए। यहाँ पर 2 बार 2 दिया है, अगर मैं इसमें 1 2 और मिला दूँ तो ये 3 2 बन जाएगा, ये 3 2 बन जाएगा। मान लो ये 500 है तो मैं इसमें 1 2 और मिला दूँ एक्स्ट्रा में, ये तो 3 का सेट बन गया, एक ये बन गया और ये 2 तो था ही। ये मैंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा मिलाया है तो मैं यहाँ भी मिलाऊंगी। तो दी गई संख्या को अगर मैं 2 से गुणा करती हूँ तो क्या होगा, दी गई संख्या जो है वो पूर्णघन बन जाएगी। इसका एक तरीका ये भी होता है कि अगर मैं निकाल लूँ, या तो मैं 2 से गुणा कर दूँ, या तो ये जो 2 है 2 गुणे 2 इसको मैं निकाल लूँ। तो जब मैं निकालने की बात आएगी तो कैसा होगा, इस ढंग से आपको इसका गुणनखंड दिया गया है। एक सेट तो है, ये निकालना है मुझे, तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। ये 2 गुणे 2, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, भाग दे दूँगी। तो इस तरह से हम दी गई संख्या को गुणा करके या भाग करके, या तो आप भाग करोगे या गुणा करके भी आप इसको पूर्णघन या पूर्ण वर्ग बना सकते हो। ऐसा ही यहाँ पर भी है कि हमको पूर्णघन संख्या है या नहीं, उसकी हम जांच करनी चाहिए हमको। अब अगली रीत से भी हम, मतलब दूसरी रीत से भी हम संख्या का जो है वो घनमूल निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ये जो रीत होती है ये कैसी होती है, आकलन की रीत होती है। कौन सी रीत होती है, आकलन की रीत से भी हम निकाल सकते हैं। आकलन की रीत में कैसा होता है कि हमको ये पता होना चाहिए, कभी भी घन और घनमूल, घन की बात करें या हम घनमूल की बात करें तो उसकी इकाई का अंक जो होता है वो 0 1 4 5 6 और 9। जिस भी संख्या की घन या घनमूल की इकाई का अंक अगर इतना हो तो ये वही का वही आता है। घन में भी और घनमूल में भी अगर 0 1 4 5 6 6 9 हो इकाई में तो भी उसके घनमूल में भी वही आएगा। अगर घनमूल में है तो घन में भी वही आएगा। लेकिन अगर 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, 2 है अगर इकाई का अंक तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा। अब आकलन की रीति से अगर हमको घनमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये उदाहरण में हमारे पास दे रखा है कि 17,576।
हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे से 3 का सेट, इकाई, दहाई, सैकड़े का सेट बनाएंगे और बाकी जो बची संख्या है उसका एक अलग सेट बनाएंगे। 2 भागों में बांटेंगे इसको। पहला भाग हमारा हुआ 576, दूसरा भाग हमारा हुआ 17। तो पहले भाग में हम कैसे निकालेंगे, इसकी इकाई का अंक हमारा कितना है 6, तो इसकी घन की इकाई का अंक भी हमारा कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा 17। तो 17 किन घन की संख्याओं के बीच में आता है, तो 2 का घन अगर हम करें, सबसे छोटा हमारे पास 2 ही होगा। 2 का घन हम करते हैं तो 8 आता है, 3 का घन करते हैं तो 27 आता है, 4 का घन करते हैं तो 4 चौक 16 चौक 64 आता है। हमको यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 17 जो है वो 8 और 27 के बीच में आता है। अगर नहीं आता तो हम आगे बढ़ते। ठीक है, ये इसके बीच में आता है, 17, 8 और 27 के बीच की संख्या है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 की घात 3, मतलब 2 का घन। तो यहाँ पर ये तो 6 आ गया और इसका जो हम छोटी संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर आपका 17,576 का जो घनमूल है वो आपका कितना बनेगा, 26 बनेगा। ठीक है, इस तरह से आकलन की रीत से भी हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आशा है आप ध्यानपूर्वक इसे देखें, वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से भी कराएं। ओके, थैंक यू और बहुत सारा प्यार दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।